क्या आपने कभी सोचा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपको पता है कि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक रहस्यमय और चमत्कारी कथा छिपी हुई है? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की वो अद्भुत कहानियां सुनाने वाले हैं, जो न सिर्फ आपको रोमांचित करेंगी बल्कि आपकी श्रद्धा को भी और गहरा कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत वर्मा और आपका हमारे चैनल सर्व मंदिर कथा में स्वागत है। तो चलिए आज की यह कथा शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि उनकी चमक खत्म हो जाएगी? इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर से बना? आखिरी बार इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्मित करवाया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। भगवान गणेश और कार्तिकेय में से कौन पहले विवाह करेगा? इस प्रश्न ने दोनों भाइयों के बीच एक अनोखी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी। जब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके विवाह का सौभाग्य पाया, तो कार्तिकेय बहुत नाराज हुए और क्रुद्ध होकर दक्षिण भारत चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे और सदा के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। क्या भगवान अपने भक्तों की पुकार सच में सुनते हैं? उज्जैन में एक महान शिव भक्त था जिसका नाम राजा चंद्रसेन था। जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर हमला किया, तो शिवजी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट कर दिया और तभी से यह स्थान महाकालेश्वर कहलाया। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि एक ही स्थान पर दो ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकते हैं? ये रहस्य छिपा है नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में। मान्यता है कि शिवजी ने अपने भक्त मंधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। क्या केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत से है? जी हाँ, जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, तो भगवान शिव ने उनसे छिपने के लिए केदारनाथ में बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, तो शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई थी? इसी स्थान पर शिवजी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। क्या कोई स्थान मृत्यु से मुक्ति दिला सकता है? काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है और यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ शिवजी का दर्शन कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। क्या आपको पता है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को इसी स्थान पर प्रकट किया था। इसी कारण से यहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। क्या रावण भी भगवान शिव का भक्त था? जी हाँ, रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और यहाँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। क्या कोई भक्त भगवान को जेल से बुला सकता है? शिव के परम भक्त सुव्रत को जब दारुक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया, तो उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। शिवजी स्वयं प्रकट हुए और भक्त की रक्षा की। यही स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। क्या श्री राम ने भी भगवान शिव की पूजा की थी? जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिवजी की आराधना की, तब उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया, जो आज रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। क्या आप जानते हैं कि एक माता ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया था? घृष्णा नामक एक महिला ने शिव की उपासना करते हुए 101 शिवलिंग बनाए थे। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और स्वयं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल है?
कौन सा ज्योतिर्लिंग आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारी लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।